नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पुष्पा 2 जीके सीरीज में। तो जो नए बच्चे चैनल के साथ जुड़ गए होंगे उन सभी के लिए गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है बच्चों? कुछ नहीं है, आपको बायो में जाना है और वीडियो देखना है। कुछ नया नहीं है बच्चों। जब आपको नौकरी पे लगना है तो वीडियो तो देखना जरूरी है। अब की बार अगर जीडी पार करना है, जीडी, आरपीएफ, रेलवे की कोई भी एग्जाम अगर पार करना है तो वीडियो को देखना जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी जरूरी है। सब कुछ अगर दिखाई देता होगा तो भैया सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए झारखंड की ओर बढ़ते हैं। तो आज किधर शेयर करना है बच्चों? झारखंड की ओर। तो सबसे पहले शेयर करने से पहले ध्यान में रखना भी जरूरी है भाई। क्या रखना जरूरी है? अरे भाई नक्शा। क्या देखना जरूरी है? नक्शा। तो झारखंड की राजधानी क्या है बच्चों? रांची। झारखंड की राजधानी रांची। और सबसे पहले तो यह सवाल भी ध्यान में रखना जरूरी है कि झारखंड को कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? 5 राज्यों की। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। सबसे पहले ऊपर की ओर से बिहार की राजधानी पटना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का गठन किसने किया था? राजा उदयन। किसने किया था? राजा उदयन। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। क्या है? कोलकाता। कोलकाता का उपनाम राजवाड़ों का शहर। राजवाड़ों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को। कोलकाता किस नदी के किनारे है बच्चों? हुगली। किस नदी के किनारे है बच्चों? हुगली। इसी के साथ में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के वास्तुकार कौन है बच्चों? कोनिस बर्गर। मैंने बताया था अगर बर्गर खाना है तो कहाँ जाना है? भुवनेश्वर। इसी के साथ में ओडिशा के और 2 प्रमुख चीजें देखेंगे। यहाँ कौन सा मंदिर है? कोणार्क मंदिर, जिसका उपनाम क्या है? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? कोणार्क मंदिर। इसी के साथ में कौन सा मंदिर है? जगन्नाथपुरी। कौन सा मंदिर है? जगन्नाथपुरी का मंदिर। इसके साथ में कितने राज्यों की सीमा लगी है? 5 राज्यों की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ के नृत्य गौरी नृत्य और कौन सा? मादरी नृत्य। यह भी ध्यान में रखना है। आइए और आगे की ओर बढ़ते। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे कहते हैं बच्चों? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती। तो बच्चों और बहुत कुछ मिलने वाला है। यूं ही नहीं वीडियो बनते हैं बच्चों। तो अगर वीडियो को आप बहुत अच्छी नजरिए से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। यानी देखिए, नक्शे के साथ में बहुत कुछ जान लिया है हमने। जैसे बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के वास्तुकार यानी निर्माणकर्ता कौन है? उदयन। जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है सवाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का उपनाम राजवाड़ों का शहर। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली। इसी के साथ में ओडिशा में गए घूमने। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के वास्तुकार कोनिस बर्गर। और यहाँ के प्रमुख स्थल लेके कोणार्क मंदिर, जिसका उपनाम ब्लैक पैगोडा। इसी के साथ में कौन सा मंदिर देखा? जगन्नाथपुरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। नृत्य गौरी नृत्य, मादरी नृत्य। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कौन सा शहर कहते हैं? नवाबों का शहर। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों? गोमती। तो बच्चों इन सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आइए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000।
इसी के साथ में यहाँ का राज पशु क्या है? हाथी। राज पशु हाथी। यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी। भाषा क्या है? हिंदी। इसी के साथ में यहाँ के नृत्य कर्मा, छऊ, अग्नि यहाँ के प्रमुख नृत्य है। इसी के साथ में यहाँ जिले कितने हैं? 24। यानी इसका गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000। राज पशु हाथी, भाषा हिंदी, नृत्य कर्मा, छऊ और अग्नि, जिले 24। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जान लेते हैं। लोकसभा की सीटें 14 और राज्यसभा की 6। इसी के साथ में हर बार मैं आपको एक सवाल याद करवाता हूँ, यानी राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन। तो राज्यसभा की कलम 80 और लोकसभा की 81। यानी बच्चों मैं अगर आगे पीछे भी लिख दूं तो आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा की शुरुआत पहले होती है। तो राज्यसभा की कलम की कितनी आएंगी? 80 और लोकसभा की 81। बच्चों इसी के साथ में यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है बच्चों? रांची। कहाँ है? रांची। तो बच्चों इन सभी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हुए बच्चों सबसे पहले यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड। इसी के साथ में बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? झारखंड। इसी के साथ में यहाँ पर जलप्रपात, यहाँ का जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू। जो कौन से नदी पर है बच्चों? सुवर्णरेखा। कौन से नदी पर है? सुवर्णरेखा। जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है बच्चों, यानी कि जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू। कौन सी नदी पर है? सुवर्णरेखा। यहाँ पर बच्चों एक स्टेडियम है। स्टेडियम कौन सा स्टेडियम? किनन स्टेडियम। किनन स्टेडियम कहाँ पे है? झारखंड, जमशेदपुर। ये तीनों सवाल बहुत बार पूछे जाने वाले सवाल है बच्चों। राष्ट्रीय उद्यान हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, बेतला जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू। जो कौन सी नदी पर है? सुवर्णरेखा। स्टेडियम किन्नर स्टेडियम जो जमशेदपुर है। इसी के साथ में यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है बच्चों? दामोदर। प्रमुख नदी दामोदर। और दामोदर के बारे में बहुत बार एक सवाल आता है कि पश्चिम बंगाल के दुखाश्रु, यानी पश्चिम बंगाल को बहुत दुख देती है बाढ़ लाके, तो पश्चिम बंगाल के दुखाश्रु कौन सी नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। कौन सी नदी को? दामोदर नदी को। इसी के साथ में बिहार के दुखाश्रु किसे कहते हैं? कोसी। बिहार के दुखाश्रु कोसी। इसी के साथ में आसाम के दुखाश्रु कौन सी नदी है बच्चों? ब्रह्मपुत्रा। यानी तीनों सवाल याद करना बहुत जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के दुखाश्रु दामोदर नदी, बिहार के दुखाश्रु कोसी नदी, आसाम के दुखाश्रु ब्रह्मपुत्रा। और पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको याद है कोलकाता, बिहार की राजधानी आपको याद है पटना और आसाम की राजधानी दिसपुर। यह भी आपको याद करना जरूरी है। तो बच्चों इन सभी में एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हजारीबाग, बेतला, जलप्रपात हुंडरू जो कौन से नदी पर है? सुवर्णरेखा। स्टेडियम किनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर। प्रमुख नदी दामोदर, और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के दुखाश्रु, यानी पश्चिम बंगाल को कौन सी नदी दुख देती है? दामोदर। और बिहार के दुखाश्रु कोसी।
और आसाम के दुखाश्री ब्रह्मपुत्र। आइए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। यह सवाल ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ के प्रमुख उत्पादन जानना भी जरूरी है। प्रमुख उत्पादन कौन सा है? कोयला। कौन सा है? कोयला। तो बच्चों यह बहुत अजब की बात है कि यहाँ का प्रमुख उत्पादन कोयला, और कोयला नगरी किसे कहते हैं? धनबाद को, यानी कोयला नगरी धनबाद। और धनबाद कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यानी बहुत अजब बात है कि झारखंड का प्रमुख उत्पादन कोयला और कोयला नगरी धनबाद, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल। इसी के साथ में यहाँ पर एक स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट, जिसका नाम क्या है? बोकारो स्टील प्लांट, जो 1968 में गठन किया। कब किया? 1968 में। किसके सहायता से? रशिया। किसकी सहायता से? यानी सहायता किसकी ली गई? रशिया की। और रशिया की राजधानी, रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। रशिया की राजधानी मॉस्को। मॉस्को शहर किस नदी के किनारे बसा है? मोस्कावा। किस नदी के किनारा बसा हुआ है? मोस्कावा। तो आप सभी का धन्यवाद बच्चों पूरा वीडियो देखने के लिए, और आपको सभी सवालों के जवाब देना है जो मैं आपको आगे सवाल बताने जा रहा हूँ। तो सवालों में ही दुनिया छुपी है बच्चों। सवाल नहीं करोगे तो आंसर का पता कहाँ से चलेगा? बच्चों सवाल पहले नहीं आता है, सबसे पहले आंसर आता है, तभी सवाल आता है। बिना आंसर के सवाल नहीं बनता है बच्चों। वो सवाल ही नहीं जिसका कोई आंसर नहीं। सही बात है ना? तो सबसे पहला सवाल, प्रमुख उत्पादन क्या है? इसी के साथ में दूसरा सवाल, गठन कब हुआ है? तीसरा सवाल, कोई भी एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम। चौथा सवाल जो बहुत जरूरी है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? और पांचवा सवाल, बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से बनाया? यह सभी पांचों सवालों के जवाब आपको देना है। अगर यह सवालों के आपको जवाब देना है तो वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखना है बच्चों, तभी आप इन्हीं सवालों के जवाब दे पाएंगे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।